दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में कि वैकेंसी कब तक आ रही है। बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो भी राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए वैकेंसी ग्रिड पोर्टल को शुरू किया गया है। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या को अपडेट करने के बारे में बात कही गई है। पीएचडी प्रवेश के लिए अब तक कुल 6,685 आवेदन आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे कि शिक्षकों के खाली पदों की गणना शुरू हो चुकी है और अंत में बात करेंगे 10,000 से ज़्यादा नए होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स सभी बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से अब तक लगभग 5 साल का समय बीत चुका है और एलटी ग्रेड के लिए नई वैकेंसी नहीं आई है, जबकि इसके लिए जो अध्याचन है 6,000 पदों पर जानकारी मिल रही थी कि 1 साल पहले से ही ये जो 6,000 पद हैं इसका अध्याचन यूपीपीएससी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये वैकेंसी आ क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात बताई जा रही है वो ये है कि अभी तक सरकार ने समकक्षता वाला जो मैटर है उसको क्लियर नहीं किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शासन ने अब तक समकक्षता अर्हता पर जो स्थिति है स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में विद्यालयों को मौजूदा सत्र में नए शिक्षक मिल पाने मुश्किल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास तकरीबन साल भर से एलटी ग्रेड के लगभग 6,000 से ज़्यादा पदों पर अध्याचन पड़ा हुआ है। वहीं पर प्रवक्ता के भी सैकड़ों पदों का अध्याचन काफ़ी पहले मिल चुका है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया था और इसमें कई विषयों की समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद था। अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। इसके बाद आदेश ये हुआ कि जो भी समकक्ष विषय हैं उनकी स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर लिया जाए, देन आफ्टर विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन यही बिंदु जो है वो विज्ञापन की देरी होने का कारण भी बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर वैकेंसी ग्रिड पोर्टल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश की जो राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्त पदों की गणना जो है वो शुरू करा दी गई है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों को वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना को अपडेट करना है। उच्च शिक्षा निदेशालय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 23 नवंबर को शाम 4 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संयुक्त निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एक पत्र जारी किया गया है कि स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति होने से जो पद रिक्त हुए हैं उनकी वास्तविक सूचना जो है वो वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर डाली जाए। अगर ये डाटा मिसमैच होता है, गलत होता है, तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो प्रिंसिपल की होगी। तो और यहाँ पर 23 नवंबर को लास्ट डेट बताई गई है। तो ये जानकारी है कि राजकीय महाविद्यालयों के लिए एक वैकेंसी ग्रिड पोर्टल खोला गया है जहाँ पर जो भी पद रिक्त हो रहे हैं वो संबंधित प्रधानाचार्य, संबंधित विद्यालय महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उसको वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर अपडेट करेंगे। और बात करें तो पीएचडी में प्रवेश के लिए जो अंतिम तिथि है वो अभी 24 तारीख है। आरओ एआरओ के लिए भी अंतिम तिथि 24 तारीख ही है। 24 नवंबर तक आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीएचडी के लिए अब तक कुल मिला के 6,685 आवेदन आए हैं। लास्ट डेट बढ़ने के बाद से आवेदनों की संख्या भी बढ़ी है। आपको बता दें कि सोमवार तक कुल 8,522 अभ्यर्थियों ने क्रेड के लिए आवेदन किए हैं। इसमें से 6,685 लोगों ने तो पूरा फॉर्म मतलब फीस भी जमा कर दी है। तो ये तो कन्फर्म हो गए हैं। आवेदनों की संख्या इस बार बढ़ भी सकती है क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है। इस बार क्या हुआ कि 51 विषयों में कुल 1170 सीटें हैं। इसमें 733 सीटें केवल विश्वविद्यालय परिसर में हैं, 437 सीटें जो हैं वो महाविद्यालयों में हैं। निश्चित रूप से अगर जो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं, अगर सभी लोग फीस जमा कर देते हैं तो इस बार की जो संख्या होगी वो छात्रों के मुकाबले, पिछले साल के छात्रों के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। तो लगभग सभी विषयों पर आवेदन हो रहे हैं। आवेदन कैसे करना है, किन किन विषयों के लिए क्या क्या प्रावधान है, सारी जानकारी मैंने पहले ही एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया था। लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही। शिक्षकों के खाली पदों की गणना शुरू, तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। बात वही है कि उच्च शिक्षा विभाग सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना कराने की कवायद शुरू कर चुका है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा की ओर से सोमवार को सभी प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है। वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर जो भी रिक्त पद हैं अध्यापकों के, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उसको अपडेट करना है। वही जानकारी यहाँ पर एक अलग न्यूज़पेपर में इस तरीके से प्रकाशित की गई है। और फ्रेंड्स बात करें तो 10,000 से ज़्यादा नए होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी। इसमें जो एज लिमिट है वो 45 साल है और योग्यता होगी इंटर पास। बस आपको क्या करना है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो लोग पास कर लेंगे उसके बाद उम्मीदवार को कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण
फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा, जबकि अंतिम परिणाम मार्च 2024 में जारी कर दिए जाएंगे। तो उम्र सीमा पहले इसमें 60 साल थी, जो कि घटाकर अब 45 साल कर दी गई है। ये जो भर्ती आ रही है दिल्ली में आ रही है। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा नए होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दी है और कहा है कि चयन प्रक्रिया में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो होंगे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया मार्च तक पूरी करने के निर्देश भी हैं। तो राजनिवास के मुताबिक एलजी ने सोमवार को समीक्षा बैठक करने के बाद 10,285 होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दे दी है। होमगार्ड वॉलंटियर्स को लगभग 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सरकार ने एलजी के इस कदम की सराहना की है। और देखो, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा जो है अपने नियत समय पर हो रही है। जीएस का जो पोर्शन है आपके लिए निर्णायक हो सकता है। जीएस के लिए आपको प्रतिदिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जा रहा है आपके इसी चैनल पर, साथ ही साथ एक नए चैनल ओनली जीएस मास्टर क्लास पर। तो दोनों चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और जो भी प्रैक्टिस सेट आपको, जो भी प्रश्न वहाँ पर दिए जा रहे हैं, उसको जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर मतलब उसको ज्वाइन किया करें और थोड़ा सा समय देखिए अपनी तैयारी को और उसे बेहतर करें। ठीक है, तो ओनली जीएस मास्टर क्लास ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है जो कि स्पेशली जीएस के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अब तक कुल मिला के 3 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं जो कि बिहार स्पेशल जीएस से हैं। तो ये तीनों प्रैक्टिस सेट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, अभी जाके ट्राई कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।